राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने आईआईटी की पाठशाला में। साथियों, पिछली क्लास में हम लोगों ने आपके एमसीक्यू क्वेश्चन से प्रैक्टिस से काफी क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग उसी के आगे से लेकर चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हम लोगों ने पिछली क्लास में सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। हर क्वेश्चन देखिए कितने कितने स्लाइड्स लगा जा रहे हैं आपको समझाने में। क्वेश्चन काफी अच्छे अच्छे हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते भी हैं। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया गया था, तो हमें यहाँ से आगे करना है। यहाँ तक किसी कोई डाउट तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नो डाउट, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, ये क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए बिलोंग्स कर रहा है रियल से -1 से 1। ठीक है, ए बी के बराबर दे रखा है, मैपिंग ए से बी। एफ एक्स दे रखा है एक्स मॉडुलस एक्स। एफ एक्स क्या दे रखा है, ये एफ एक्स दे रखा है एक्स मॉडुलस एक्स। अब सिंपल सी चीज आपको क्या बताना है कि इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव है, बाइजेक्टिव है, नन ऑफ दिस। आपको ये चीजें बतानी है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है। यहाँ से दो केसेस निकल के आएंगे। ठीक है, आइए चेक कर लेते हैं। 1 1 हम चेक करेंगे, सिंपल सी चीज। तो 1 1 तो आपका एफ एक्स क्या है, आपका यहाँ से एक्स मॉडुलस एक्स। ठीक है, इसका हम इसे हम तो देख लेते हैं। जब एक्स आपका पॉजिटिव होगा, जब एक्स आपका पॉजिटिव होगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। जब निगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। जब एक्स ग्रेटर देन 0 होगा या जब एक्स लेस देन 0 होगा। ठीक है, यहाँ से दो कंडीशंस बन के आती हैं। अगर हम इसका डेरिवेटिव ले लें तो एफ डैश एक्स हमको क्या मिलेगा 2x। ठीक है, क्या मिलेगा 2x। अगर मॉडल लगाते हैं तो क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0। और ये फंक्शन क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अपनी डोमेन में। डोमेन इसकी क्या दे रखी है ऑन डोमेन -1 से 1 दे रखी है। डोमेन क्या डोमेन है -1 से 1। तो हम क्या देंगे सो इट इज 1 1। फंक्शन कैसा है ये 1 1 है। अब यहाँ से हम ऑन टू चेक कर लेते हैं। 1 1 तो हमें मिल गया, फंक्शन ऑन टू चेक कर लेते हैं। ऑन टू के लिए हम क्या देखते हैं कि अगर x जा रहा है कि यहाँ पे 0 से 1 पे। ठीक है, तो हम एफ एक्स हमें क्या मिलेगा आल्सो कहाँ जाएगा 0 से 1 पे। और इसमें एक और -1 से 1 भी डिफाइन किया गया ना। अगर x हमारा कहाँ जा रहा है मान लीजिए -1 से 0, तो हमें एफ एक्स भी क्या मिल रहा है कहाँ जा रहा है -1 से 0। मतलब x आपका 0 से 1 जाए तो एफ एक्स भी आपका 0 से 1 जा रहा है। अगर आपका एफ एक्स -1 से 0 जा रहा है तो ये भी आपका क्या जा रहा है -1 से 0 जा रहा है। और इसकी रेंज क्या दे रखी है, रेंज क्या दे रखी है -1 से 1। ठीक है, तो पूरी पूरी अपने रेंज को कवर कर रहा है। तो पूरी रेंज कवर कर रहा है तो क्या हो जाएगा आपका ऑन टू हो जाएगा। तो 1 1 भी हो गया फंक्शन आपका, ऑन टू भी हो गया, तो इससे ऑप्शन आपका बाइजेक्टिव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि रियल से रियल डिफाइन किया एफ एक्स आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 -3। थोड़ा सा हम जल्दी करेंगे क्योंकि हम लोग काफी क्वेश्चंस दो क्लासेस में मुश्किल से 7 क्वेश्चन से कर पाए थे। तो आज हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर पाए। ठीक है, आइए हम लोग का टारगेट है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें।
क्वेश्चन ये कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और माइनस का 3। हम क्या जानते हैं कि हम ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस वन को क्या ले सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस वन को हम क्या ले सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स और प्लस का 1। यहाँ से एफ एक्स क्या हो जाएगा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स और प्लस का 1 और माइनस का 3। ऐसे को हम क्या ले सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स और माइनस का 2। हमने बताया वर्ड 1 के लिए हम चेक करें कि द वैल्यू of the functions depends entirely on greatest integer x. For any non-integer values within the same unit interval, greatest integer x remains constant. ठीक है, मतलब अगर आप x1 के लिए लिए 0.2 एंड x2 के लिए लिए 0.8, अगर हम इन दोनों पे देखें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमको 0.2 पे क्या दे रहा है 0, तो हमें f क्या मिलेगा 0.2 पे 0 का स्क्वायर होगा प्लस 0 माइनस 2, तो हमको क्या मिलेगा -8। अगर यहाँ पर आप क्या करें x2 0.8 है तो 0.8 ले लेते हैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.8 आपको क्या देगा वैल्यू 0, f ऑफ 0.8 वैल्यू आपको क्या देगा 0 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2, मतलब क्या मिल गया आपको -2। दोनों क्या हो गए सेम आउटपुट मिल गए, सो ये आपका क्या हो गया, सो इट इज नॉट 1 1, लिख दीजिए मैनी 1। ठीक है, अगर हम ऑन टू की बात करें द आउटपुट वैल्यूज आर रेस्ट्रिक्टेड टू इंटीजर्स बिकॉज जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है वो कहां से बिलोंग्स कर रहा है, पूरा इंटीजर्स। एफ एक्स हमको यहां से क्या मिलेगा, ये n है ना, एफ एक्स हमको यहां से क्या मिलेगा n स्क्वायर प्लस n माइनस का 2। फ्रैक्शनल वैल्यूज जैसे कि अब ये फ्रैक्शनल वैल्यू जैसे कि अगर हम बात करें 0.5 को कैन नॉट बी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्या पूरा इंटीजर्स दे रखा है। सो इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इसकी कोडोमेन की इक्वल नहीं होगी, सो इट इज नॉट ऑन टू कह दीजिए या इनटू कह दीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं ताकि क्वेश्चंस आपके काफी हैं, 49 क्वेश्चन सर, और तीसरी क्लास आपकी हो रही है एमसीक्यू प्रैक्टिस की, तो आप समझ सकते हैं कितना टाइम लग रहा है। Can I let M be the set of all 2x2 matrices with entries from the set R of real numbers? Then the functions M से R डिफाइन किया गया है, F is equal to मॉडुलस ऑफ A for every A belongs M। आपको 1 1 2 चेक करना है, आइए चेक करते हैं सॉल्यूशन। वन चेक करने के लिए हम करते हैं कंसीडर टू डिस्टेंस मैट्रिक्स। 1 1 के लिए हम क्या करते हैं, कंसीडर टू डिस्टिंक्ट मैट्रिसेस। ठीक है, दो डिस्टिंक्ट मैट्रिसेस को यहां से हम कंसीडर कर लेते हैं। पहली मान लेते हैं A1 इक्वल टू 1 0 0 1। डिटरमिनेंट का सॉल्व करेंगे, डिटरमिनेंट क्या आएगा 1 आएगा, 1 1 माइनस 0 तो 1। A2 हमने क्या डिफाइन किया है और मैट्रिक्स 1 0 5 1। डिटरमिनेंट इसका सॉल्व कर लीजिए, तो क्या होगा 1 1 जब 1 और माइनस 0 तो 1 आएगा। अब हमें क्या मिल रहा है, सिंस A1 इज नॉट इक्वल टू A2 बट f ऑफ A1 इक्वल टू f ऑफ A2, तो क्या हो गया, सो इट इज नॉट, सो इट इज, आप मैनी 1 लिख दीजिए सीधा, नॉट ऑन टू क्या कर लेते हैं मैनी 1। हम यहां से ऑन टू चेक कर लेते हैं, कोई भी रियल नंबर ले लीजिए। ठीक है, फॉर एनी रियल नंबर हमने के कोई ले लिया। ठीक है, तो हम एक मैट्रिक्स यहां से कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ठीक है, कोई मैट्रिक्स हमने यहां से कंस्ट्रक्ट की, मान लीजिए K0 0 1। इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, यहां से हमको क्या मिल जाएगा K।
दिस इंश्योर्स एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन R हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज इन M। ठीक है, और इसे ले सकते हैं, दिस इंश्योर्स एवरी एलिमेंट in the codomain R has at least one pre-image in M। तो ये क्या होगा, सो इट इज ऑन टू, प्री-इमेज मिलेगी तो क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, साथ कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम लोग उस क्वेश्चन को करके आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में 10 कह रहा है कि द फंक्शन आपको 0 से इनफाइनाइट बताया गया है, एफ एक्स दे रखा है एक्स अपॉन में एक्स प्लस वन, वन वन और ऑन टू चेक करना। अब सब क्वेश्चन में वही करना है, इसलिए हम थोड़ा सा और जल्दबाजी कर रहे हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन में आपको वन वन और ऑन टू ही चेक करना है, और सारी चीजें आपको काफी अच्छे से बताएगी। वन वन के लिए हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, एक्स प्लस वन, और वन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वन माइनस एक्स और एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव वन, और अपॉन में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। जहां से डेरिवेटिव एक्स हमें क्या मिलेगा, यहाँ से वन मल्टीप्लाई कर एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो वन अपॉन में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर मिल गया। यहाँ से हमें पता क्या है, सिंस एफ डैश एक्स यानी कि डेरिवेटिव एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स क्लोज टू जीरो से ओपन इनफाइनाइट। ये फंक्शन आपका कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अब लिखेंगे द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सो इट इज वन वन। फंक्शन कैसा है आपका, ये वन वन है। अगर हम ऑन टू की बात करें तो हम इसके बाउंड्रीज पर चेक कर लेते हैं। ठीक है, एट एक्स इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ जीरो हमको क्या मिलेगा, जीरो। एज एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो हमें लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, एक्स कॉमन काट देंगे, हमको क्या मिल जाएगा, वन मिल जाएगा। Thus the range close 0 से 1 which does not cover the specific codomain R। ठीक है, यानी रेंज हमें क्या मिल गई, रेंज क्या मिल गई, क्लोज 0 से 1 इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। कोडोमेन क्या थी, पूरी की पूरी रियल, तो हम क्या कहेंगे, सो इट इज नॉट ऑन टू, जैसे हम इनटू भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है, आपसे बताना है आपको, द रेंज ऑफ द फंक्शन। ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा है, किसी साथ कोई डाउट होगा तो बताएगी। अब सब क्वेश्चन में बस वही चीजें करनी है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा फास्ट ही करा दूं, ताकि जल्दी जल्दी कम से कम आपका चीजें तो कंप्लीट हो, क्योंकि ये सब आप अब खुद से भी कर सकते हैं, बट मैंने कहा था मैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, इसलिए मैं सारे क्वेश्चंस करा दे रहा हूँ, होमवर्क नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, किसी का फिर भी किसी में कोई डाउट होता है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक है, एफ एक्स क्या दे रखा है, 7 माइनस एक्स ई एक्स माइनस 3। अभी आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला कॉन्सेप्ट आएगा। फॉर द परम्यूटेशन फार्मूला एन पी आर टू बी मैथमेटिकली वैलिड 3 रियल इंटीजर्स, कंडीशन मस्ट बी मेट। पहला जैसे यहाँ पे n जो है आपका इज ग्रेटर देन, इसे हम क्या ले सकते हैं, एन पी आर। ठीक है, अब यहाँ पे n इज ग्रेटर देन 1, अब n इज ग्रेटर देन 1 तो n की जगह क्या लिखा हो, 7 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 1। यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि x इज लेस देन 6, x इज लेस देन इक्वल टू 6। दूसरी कंडीशन यहाँ से क्या बनती है कि r इज ग्रेटर देन 0, तो अगर x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 implies that x is greater than equal to 3। और इसकी तीसरी कंडीशन यहाँ से बन जाती है क्या,
कि 7 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन x माइनस 3, मतलब n इज ग्रेटर देन 3। तो यहां से हम कर सकते हैं कि 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। करें इंक्रीजिंग ऑल थ्री इनइक्वलिटीज गिव, और हम इन सभी इनइक्वलिटीज को इंटरसेक्टिंग कर देते हैं, ठीक है, इक्वेट लिख देते हैं इसलिए, ठीक है। इनको इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 से बड़ा होगा x और 5 या 5 से छोटा होगा। x क्या है, आपका इंटीजर है, तो इसकी जो वैल्यू डोमेन होगी वो क्या होगी, x बिलोंग्स, x आपका इंटीजर है तो x बिलोंग्स क्या होगा, 3, 4 और 5, ये इसकी डोमेन हो जाएगी। अब इसकी आउटपुट वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, यहाँ से इसकी आउटपुट वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर एक्स इक्वल टू 3 यानी एफ ऑफ 3 निकालते हैं। एफ ऑफ 3 निकालेंगे क्या हो जाएगा, 7 माइनस 3 और पी 3 माइनस 3 यानी 4p 0 क्या हो जाएगा 1। फिर नेक्स्ट वैल्यू एफ ऑफ 4 निकालते हैं, 3 4 5 8 तो था, तो 7 माइनस 4 p 4 माइनस 3 यानी यहाँ से क्या होगा 7 3p 1 यानी वैल्यू क्या हो गई 3। इसके बाद क्या है एफ ऑफ 5 यानी 7 माइनस 5p 5 माइनस 3 यानी 2p 2 और 2p 2 वैल्यू क्या होती है 2। देन रेंज सेट क्या होगी पूरी इसकी, रेंज सेट 1 to 3 क्या हो जाएगी 1 to 3। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है फंक्शन फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू इंटीजर्स डिफाइंड बाय fn दे रखा है -1/2 व्हेन n इज ऑड -1/2। आइए तो इस क्वेश्चन को भी करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन दे रखा है आपको fn इक्वल टू n-1/2 कब, जब n इज ऑड है, और -n/2 जब n इज इवन है। n आपका नेचुरल नंबर दे रखा है तो हम देख लेते हैं इसको कि n की वैल्यू उस पे किस पे 1 2 3 4 5 इस तरीके से वैल्यूज देख लेते हैं। तो f1 जब हम n को 1 लेंगे तो क्या होगा ऑड है, तो 1 माइनस 1/2 हमें क्या मिल गया 0। जब f को हम 2 लेंगे इवन है तो -2/2 क्या मिलेगा -1। जब हम f को 3 लेंगे तो 3 क्या है ऑड है, तो 3 माइनस 1/2 ठीक है यानी 1 मिलेगा। जब हम f को 4 लेंगे तो 4 लेंगे तो क्या -4/2 यानी क्या मिलेगा 2 मिलेगा। तो हम देखें तो 0 -1 1 -2, तो इस तरीके से क्या है डिस्टेंस वैल्यूज यहाँ से हमको मिल जा रहे हैं। तो हम 1 1 के लिए क्या कह सकते हैं कि एवरी डिस्टेंस पॉसिबल इंटीजर मैप्स टू अ यूनिक इंटीजर आउटपुट, नो टू आउटपुट यील्ड आइडेंटिकल रिजल्ट्स मेकिंग इट्स 1 1। तो ये क्या बन जाएगा आपका 1 1 बनेगा। तो इसे हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि ये 1 1 है क्योंकि सबके लिए अलग अलग वैल्यूज दे रहा है। तो सीधा सीधा सिंपल भाषा में लिखेंगे सो इट इज 1 1। ऑन टू के लिए चेक कर ले, अगर हम इसे सीक्वेंस में लिख लें तो सीक्वेंस में लिखें तो हमें क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है, -1 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, -2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, इस तरीके से वैल्यूज मिलते हुए चल रही हैं। और ये पूरा पूरा क्या करता है स्टेप बाय स्टेप covers every element of the codomain Z। जैसे आपका इंटीजर्स था hence it is on to। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसे आप लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है।
आप इसे ट्राई करेंगे और यहाँ से फिर आपको नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ठीक है, एक बार आप ट्राई करके देख लीजिएगा। ठीक है, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, तो फिर उसे नेक्स्ट क्लास में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।